ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, u डॉट बी जो है 24 है, u जो है कोप्लेनर है, u वेक्टर कोप्लेनर है ए और बी का, और u जो है ए का परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो u के मॉडुलस, u वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ए बी पता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यू वेक्टर को मान लेते हैं। यू वेक्टर को क्या मान लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, कंसीडर कर लिया। अब क्या दिया है कि u जो है ए का परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि u जो है ए का परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर का परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका और ए का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू टू कितना होगा, 2x, वाई इंटू थ्री कितना होगा, 3y, और z इंटू -1 कितना होगा, -z इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आ गया पहले कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि u और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 24 है, मतलब u डॉट b इक्वल टू 24। तो अगर हम u का वेक्टर का b के साथ लेंगे तो क्या होगा, देखो x का, अगर हम यहाँ पे x का कंपोनेंट क्या होगा, 0 इंटू आई प्लस जे प्लस के। तो u का अगर b के साथ हम डॉट लेंगे तो क्या होगा, x इंटू जीरो, मतलब कितना आएगा हमारा 0 आएगा। फिर y इंटू वन कितना आएगा, y आएगा। और फिर z इंटू वन कितना आएगा, z इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आ गया, y प्लस जेड इक्वल टू 24। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, जो हमने यूज नहीं किया कि u जो है कोप्लेनर है, a और b दोनों वेक्टर का कोप्लेनर है। तो हम जानते हैं कोप्लेनिटी के केस में कि u कोई वेक्टर दोनों का कोप्लेनर है तो u a और b का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, किसका किसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो u का, ए का और बी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यू ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिखते हैं, यू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यू का वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स का यू का एलिमेंट लिख लिया। ए का एलिमेंट हमारा क्या है, 2i प्लस 3j माइनस के, मतलब ये 2 ये 3 ये -1। बी का एलिमेंट क्या हो गया हमारा, 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x के, अगर हम x को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x का साइन क्या होगा, प्लस, ये देखो 3 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 4x। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा, -y, y का कंपोनेंट 2 -0, मतलब ये कितना होगा, -2y। और z का कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +z। तो z के लिए 2 माइनस हमारा 0, तो ये भी कितना आएगा, 2z इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तीनों का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4x, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन के साथ हम लोग माइनस कर देते 4x माइनस 2y प्लस 2z। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, ये कितना होगा 8y, ये कितना आ जाएगा -4z इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8y इक्वल टू 4z, कैंसिल करें तो 4 2 जा, मतलब z इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2y। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब ये जो z का वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखते हैं। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके z का वैल्यू y के टर्म में आया, अब z का वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में रखते हैं। एक मिनट देखो, हम लोग सेकेंड इक्वेशन से आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 24। हम लोग z के जगह क्या रख सकते हैं, 2y, तो यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू 24। तो ये क्या आ गया, 3y इक्वल टू 24, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 8। तो y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8। ठीक है,
अब y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो z का वैल्यू कितना आएगा, 2 × 8 इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो z का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 16। y का वैल्यू 8 आ गया, z का वैल्यू 16 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन में, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से जाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - z इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू निकालना है, 2x रहने देते, y का वैल्यू कितना 8, 3 × 8 कितना होगा 24, और z का वैल्यू कितना है हमारा 16 इक्वल टू 0। 2x 24 - 16 कितना होगा 8, इधर जाके क्या हो जाएगा -8, ये कैंसिल होगा, कितना होगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो अब जो हमारा u वेक्टर है उसके लिए x भी पता है, y भी पता है, z भी पता है। तो वेक्टर क्या हो गया, -4i + 8j और +16k। ठीक है, तो हमें u वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर लिखना है। u वेक्टर का अगर हम मॉडुलस लिखेंगे तो मॉडुलस क्या आएगा हमारा, -4 का स्क्वायर कितना 16, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 16 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 256, और इसका स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम ऐड करें 336। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।